नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेणु शर्मा आज आपके समक्ष एक अत्यंत ही रोचक जानकारी लेकर आई हूँ। इन 8 प्रकृति देवी के बारे में जानकर कहेंगे धन्यवाद, क्योंकि इन्हीं की वजह से हम सब जिंदा हैं। पुरातन काल से ही इंसान ने कुदरत से जुड़ी चीजों में देवत्व के अस्तित्व और स्वरूप को स्वीकार किया है। उन्हें सर्वशक्तिशाली माना गया और उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना की गई। वेदों में ऐसे तमाम देवताओं और देवियों का जिक्र है। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन वेदों में कई दूसरी देवियों का भी जिक्र होता है। समय के साथ साथ इसमें कई देवियां लोगों की स्मृति से गायब हो गई हैं। वेद, उपनिषद और गीता में शक्ति को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति कहने से अर्थ यह प्रकृति नहीं हो जाती। हर माँ प्रकृति है। जहाँ भी सृजन की शक्ति है वह प्रकृति ही मानी गई है, इसलिए माँ को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति में ही जन्म देने की शक्ति है। जिसमें भी जन्म देने की शक्ति होती है वह प्रकृति ही है। अनादिकाल की परंपरा ने माँ के रूप और उनके जीवन रहस्य को बहुत ही विरोधाभासी बना दिया है। वेदों में ब्रह्मांड की शक्ति को चिद या प्रकृति कहा गया है। गीता में इसे परा कहा गया है। इसी तरह प्रत्येक ग्रंथों में इस शक्ति को अलग अलग नाम दिया गया। इस समुचे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं सिद्धियां और शक्तियां। स्वयं हमारे भीतर भी कई तरह की शक्तियां हैं, जैसे कि ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, मन शक्ति और क्रिया शक्ति आदि। अनंत हैं ये शक्तियां। वेद में इसे चित्त शक्ति कहा गया है, जिससे ब्रह्मांड का जन्म होता है और यह शक्ति सभी के भीतर विद्यमान होती है। पहला है विद्युत। नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयितन्वे नमस्ते अस्ते अश्मने येना दुड़ाशे अस्यसि। आसमान से बिजली जब धरती पर गिरती है तब उसका रूप ज्यादा उग्र हो जाता है। विद्युत को अग्नि का रूप ही माना गया है, इसलिए भी इसे देवत्व दिया गया। अथर्ववेद में विद्युत सूक्त है। इसमें इनकी महिमा कुछ यूं गाई गई है। आसमान में चमकने वाली बिजली दुष्टों का संहार करने वाले देवताओं का अस्त्र वज्र है। अंतरिक्ष में गर्जना करने वाली विद्युत तुझे नमन है। दूसरा पृथ्वी। बलित्था पर्वतानां खिद्रम विवर्षि पृथ्वी प्रया भूमि प्रवत्वती महिमा जिनोषी महिनी। इसका अर्थ प्रकृति में ईश्वर देखने वाले ऋषियों ने पृथ्वी में देवत्व देखा और पृथ्वी को देवी माना। सभी जीवों को आश्रय देने वाली, पानी के प्रभाव से तृष्णा शांत करने वाली, वृक्ष लताओं को फलने फूलने देने वाली, समस्त विश्व का पोषण करने वाली पृथ्वी देवी न होती तो आश्चर्य था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में पृथ्वी के लिए अनेक ऋचाएं हैं। मसलन पृथ्वी विचरणशील मेघों को बरसने के लिए प्रेरित करती हैं। अपने सामर्थ्य के जरिए वनस्पतियों को धारण करती हैं। हे गुणवती महिमावती पृथ्वी देवी, अपने सामर्थ्य से हमारा संरक्षण कीजिए। तीसरा है रात्रि। रात्रि व्यख्य दायती पुरुत्रा देव्य शवी विश्वा अधि श्रियो अदित। इसका अर्थ ऋग्वेद के 10वें मंडल में 127वां सूक्त रात्रि सूक्त है। रात्रि का मतलब है विश्रांति या नींद। रोज शाम के बाद आने वाली पूरी दुनिया को नींद में घेरने वाली देवी हे रात्रि। ऐसे में ऋषियों ने रात्रि को देवी का रूप दे दिया। रात के वक्त मन को सदा व्यस्त रखने वाले विचार शांत हो जाते हैं और कई तरह तरह की नई कल्पनाएं मन में आती हैं। दूसरी ओर रात का
अंधेरा शिकार करने वाले जीवों और गलत प्रवृत्ति के इंसानों को पसंद आता है। ऐसे में आमजन का रात अंधेरे से भयभीत होना स्वाभाविक ही था। इन शिकारी जीवों और दुर्जनों से रक्षा करने की प्रार्थना इस सूक्त में है। ऐसा माना जाता है कि हर तरह के सौंदर्य से निखरी देवी रात्रि अपने नक्षत्रों के तेज से अंधेरे का विध्वंस कर देती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। चौथा है उषा। भास्वती नेत्री सुनता नाम चेती चित्रा वि दुरोना आवह प्रारप्या जगत वियु नो रायो अख्यत उषा अजीक भुर्भवानी विश्वा। इसका मतलब सृष्टि का चक्र, उसका सौंदर्य, लगातार बदलाव की अनुभूति से वेद लिखने वाले ऋषि मोहित हुए और ऋग्वेद में उषा देवी का गुणगान किया। प्राचीन होकर भी सदा यौवन से भरपूर रहने वाली उषा ने ऋग्वेद के 24वें सूक्त में अक्षर रूप धारण किया। रात्रि को खत्म कर देने की शुरुआत करने वाली उषा का गान ऋषियों ने काफी उत्साह से किया। सूक्त में उनका वर्णन कुछ यूं है। विलक्षण प्रभा और मधुर वाणी की प्रेरक सुंदरी ने द्वार खोले हैं। उषा को रात्रि अपना घर खोलकर निमंत्रण देती है। उषा अश्वरथ पर सवार होकर सारे जग को जगमगा देती हैं। अरण्यानी आंग नगंधी सुरभि वहन्ना अक्रशी वलाम प्राहम नगाणम मातरम अरण्यानी अंश शिशम। इसका अर्थ ऋग्वेद में देवी अरण्यानी का सूक्त है। अरण्यों यानी कि जंगल की उपयोगिता, उसका शांत स्वभाव, उससे मिलने वाली औषधि, फल आदि इंसानों की जिंदगी का आधार है। वन देवी किसी को चोट नहीं पहुंचाती हैं। वह जंगलों की सुगंधित लताओं का लेप लगाती हैं। उसके पास भरपूर खाद्य पदार्थ हैं। वह पशु पक्षी कीटों से संवाद करती हैं। वन देवी और मानव के पुरातन संबंध हैं। इन सभी बातों का उल्लेख ऋग्वेद के सूक्त में मिलता है। राका यास्ते राके सुमतया सुपेशो अयाभिर्दर्दर्शी दशुषे वसुनी दाभिर्नो अद्य सुमना उपागही सहस्त्रपोषम सुबगे राणा। राका का मतलब है पूनम की रात से। पूनम की रात का सौंदर्य, उसका प्रकाश, पानी का उनकी ओर आकृष्ट होकर दौड़ पड़ना, इन्हीं सब विशेषताओं के चलते उन्हें देवत्व प्रदान किया गया है। उनकी प्रार्थना इस तरह से की गई है। राका देवी जिस तरह से भक्तों को धन समृद्धि देती हैं, उसी तरह से प्रेम और बुद्धि भी। ऐसी सौभाग्यशालिनी राका देवी हम पर प्रसन्न होकर सैकड़ों तरह के दान धर्म करने वाला और सभी के प्रशंसा का पात्र वीर पुत्र दें, ऐसी उनसे प्रार्थना है। सीता अर्वाची सुभगे भव सीते वंदामहे त्वा यथा न सुभगा अससी यथा न सुफला अससी। इसका मतलब ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृष सूक्त है। इसमें देवी सीता की चर्चा है। सीता का अर्थ है रेखा जो भूमि जोतते समय बनती है। प्राचीन समय में जहाँ शिकार करना पुरुषों का काम माना जाता था, वहीं कंदमूल फल आदि जमा करना स्त्री का, जो खाने के बाद फेंके जाते होंगे। वह बीज अंकुरित होकर पौधे बने, फिर उनसे भी कंदमूल फल पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि यह बात सबसे पहले किसी स्त्री के ध्यान में आई होगी। इसके बाद मानव ने खेती करना शुरू कर दिया। वैसे उस समय जमीन जोतने का मतलब जमीन को कष्ट देना समझा जाता था, लेकिन कष्ट सहकर भी वह अनाज देती थी, इसलिए सीता का आभार माना गया। ऐसे में जीवन के लिए सीता की जरूरत ज़्यादा हो गई। उनके प्रति आदर भाव स्वाभाविक ही था। आपह अपो देवी रूप रिहे यत्र गावा पिबंतिना सिंधुभ्य कर्तव्य हवि। मतलब पानी के अभाव में सृष्टि का टिक पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए पानी को देवता के रूप में पूजना स्वाभाविक ही था। जल से स्नान को पवित्र माना गया। कुंभ के दौरान नदी और कुंड में डुबकी लगाने की परंपरा इसी बात का प्रतीक कहलाती है। ऋग्वेद के
पहले मंडल के 23वें सूक्त में देवी आपका उल्लेख है। उनकी प्रार्थना कुछ इस तरह से की गई है। मैं उस जल देवी को आमंत्रित करता हूँ जिन्हें हमारी पूज्य धेनु गाय भी ग्रहण करती हैं। जल में अमृत और औषधि गुण हैं। उदक, वर्षा, नदी आदि से मिलने वाला पानी, पीने लायक पानी सभी तरह के काम में उपयोगी होता है। यह जल मेरे भीतर के सभी दुष्प्रभावों, दुर्भावना आदि को दूर करे। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर देना, साथ में शेयर भी। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही रोचक जानकारी की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। देवी माँ समस्त जगत का कल्याण करें। जय माँ।